हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का सेट सी है क्वेश्चन पेपर, उसे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए सारी चीजों का, तो आप एड्यूस के टैब पर चेक कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर आपको बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड की परीक्षा को प्रिपेयर करना है तो आप भी वहाँ के सारे कोर्सेज देख सकते हैं और सारी चीजें विजिट करें, एक बार देख लें, ठीक है। देन यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट का। पहला है कि आकाश फादर इनएग्यूरेटेड द हॉस्पिटल हियर। इनएग्यूरेटेड का मतलब क्या है? इनएग्यूरेटेड का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। सेकंड है जैक एंड जिल पेड टू गेट अ कार। जैक एंड जिल को पे किया गया कार के लिए कितना? 15 पाउंड। थर्ड है अ सॉन्ग ऑफ प्रेज यूजुअली ऑफ गॉड इज हाइमन। हाइम। The girl suppressed her father in knowledge. Her suppressed means suppressed मतलब bypassed. The producer sent some additional money to my father, my mother. Additional means extra. सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको करेक्ट चूज करना है। पहला है ही हैज कम डैश लंदन। ही हैज कम फ्रॉम लंदन। देन सेकेंड है आई डैश प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। मैं क्रिकेट खेलता था तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, राइट। देन हियर श्याम टीचेस इन डैश यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी, ठीक है। फोर्थ है हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास। हाउ मैनी ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वहां पे मैनी रहता है। एनी और सम अनकाउंटेबल में लगेगा, राइट। देन फिफ्थ है शी वॉज रीडिंग डैश आई वॉज स्लीपिंग। शी वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज स्लीपिंग। वो पढ़ रही थी जब मैं सो रही थी। देन यहाँ पे सी पार्ट है मैच द कॉलम। यहाँ पे दो कॉलम दिए जाते हैं और आपको रिलेटेड सेंटेंसेस के आगे का चीज जो है वो यहाँ पे देखनी होती है। वर्क हार्ड और यू विल फेल। द मिल्क इज टू हॉट टू बी ड्रंक। एज लॉन्ग एज यू आर आई शेल हेल्प यू। इफ इट रेन्स आई शेल नॉट गो आउट। ही डिड नॉट कम टू मीट मी बिकॉज शी वॉज इन अब्रॉड, ठीक है। देन यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर करना है। और पैसेज पढ़ लेते हैं। वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड। एक दिन एक इन्विटेशन आया। इट वाज फ्रॉम द किंग। किसकी वजह से था इन्विटेशन? किंग की तरफ से था। द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी। उस अकेडमी के जो ब्राइटेस्ट स्कॉलर है उसके लिए था। एज इट हैपेंड द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू द बुक। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो किंग थे वो ये चाहते थे कि नॉलेज जो है यूनिवर्स की जितनी भी नॉलेज है वो एक बुक के अंदर छुपा के तो नहीं, कंपाइल करके रख दे। कंपाइल मतलब होता है किसी बड़ी सी चीज को एकदम छोटे फॉर्म में करके रख देना। टू गेट द इनपुट ही हैड इन्वेंटेड स्कॉलर्स। और इस चीज के लिए उन्होंने इनवाइट किया बहुत सारे स्कॉलर को, फिलोसफर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से। देयर वाज अ डिस्कशन इन द एकेडमी। एकेडमी में डिस्कशन भी हुआ कि कौन भेजा जाएगा कॉन्फ्रेंस के लिए। आफ्टर लॉट ऑफ थॉट्स, बहुत सारा सोचने के बाद सबने ये एग्री किया। द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी। जो एक लड़की है जो सबसे ब्राइट स्कॉलर है उस एकेडमी की। सो द गर्ल वॉज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस। इसलिए उस लड़की को भेज दिया गया कॉन्फ्रेंस में। व्हेन द गर्ल रीच द कॉन्फ्रेंस वेन्यू, जब वो कॉन्फ्रेंस वेन्यू में पहुंचे, शी वॉज टेकन अबैक बाय अ ग्रैंडवर। शी नोटिस अ लार्ज नंबर ऑफ मैन। उसने बहुत सारे नोटिस किया कि वहां बहुत सारे आदमी हैं। बट हार्डली बाय एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स। बट बहुत ही कम वुमेन्स थी। शी क्लाइंड द डाइज एंड टेक हर सीट। वो ऊपर चढ़ी जहाँ पे लोग स्पीक करते हैं, बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे, और बैठ गई। सडनली देयर वाज अ ह्यूज अप्रोर। पीपल इन द ऑडियंस वर स्टेरिंग एट हर। और जितने भी लोग थे ऑडियंस में वो सब उसकी तरफ देख रहे थे। क्वेश्चन है पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इन्विटेशन वॉज फ्रॉम द किंग। जो इन्विटेशन है वो कहाँ से आया था? किंग की तरफ से आया। नेक्स्ट है द गर्ल क्लाइंब द ड्यास एंड टेक हर सीट। अब ड्यास का मतलब मैंने बताया प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर्स। डी क्वेश्चन है फॉर द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। एंटोनिम्स निकालने हैं इस पैसेज में से। तो स्मॉल का एंटोनिम होता है, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। स्मॉल का होगा बिग, इजी का होगा डिफिकल्ट। सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट डिड द किंग वांट। किंग क्या चाहते थे? यहाँ पे देखो, ये अंडरलाइन भी है। किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू द बुक्स। वो सारी यूनिवर्स की नॉलेज को एक बुक में कंपाइल करके रखना चाह रहे थे।
ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, मेरे पैराग्राफ लिखना है जंक फूड के ऊपर इन चीजों का यूज करके, राइट। द मेजर कॉजेज ऑफ, हाँ ये ठीक है। और नेक्स्ट है इलेक्शन सीन के ऊपर लिखना है एक पैराग्राफ और इन पॉइंट्स का उनमें यूज करना है उस पैराग्राफ में। फोर्थ क्वेश्चन है डू वाज डायरेक्टेड अब्दुल हेल्प्स मी मेक अ सेंटेंस emphatic यूजिंग डू डज और डिड। हम इससे हमें एक सेंटेंस बनाना है, ये है अब्दुल डज हेल्प मी, इसका यूज करके बनाना था, ठीक है। सेकंड है दे लिव फॉर बिलासपुर टुडे, ऐड क्वेश्चन टैग, हमें इसको क्वेश्चन फॉर्म में करना है। तो दे लिव फॉर टुडे से दे लिव फॉर बिलासपुर टुडे डोंट दे, ये क्वेश्चन में हमने बनाया। थर्ड है गिव मी अ पेन गिव मी अ पेंसिल, इन्हें हमें कंबाइन करना है इधर और का यूज करके। सो गिव मी इधर अ पेन और अ पेंसिल। फोर्थ है नीलू हेल्प हर सिस्टर, नेगेटिव में चेंज करना है इसको, तो नीलू डिड नॉट हेल्प हर सिस्टर। फिफ्थ है यू हैव सोल्ड योर कार, तो इसे इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन में, तो हैव यू सोल्ड योर कार, ठीक है। सिक्स्थ है वंदना प्लेज फुटबॉल, वंदना फुटबॉल खेलती है, वंदना इज प्लेइंग फुटबॉल, इसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना था तो हमने कर दिया। देन सोहन इज सो वेरी वीक ही कैन नॉट रन फास्ट, इसको मैं आपको सामने ही चेंज करके बताती हूँ, ठीक है। ये है, इसमें हमें सो दैट का यूज करना है, तो सोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इसमें मैंने दोनों वर्ड्स का यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है। देन नेक्स्ट है फिफ्थ है यू आर शशि गुप्ता, आप शशि गुप्ता है सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप सेक्रेटरी हैं साइंस सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल के, स्कूल का नाम दिया है, नाम भी दिया है मेंशन, अगर नाम मेंशन ना हो तो आपको भी नाम लिख देना, अपना नाम और अपने स्कूल के नाम के अलावा। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन, आपका जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है अगले हफ्ता एक साइंस एग्जीबिशन को, और आपको नोटिस लिखना है अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, ताकि आप इस एग्जीबिशन के बारे में सारे बच्चों को बता सको, ठीक है। अगला है योर अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह है, आप पढ़ते हैं 10th क्लास में और आपका जो स्कूल का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। यू हैव लॉस्ट योर बैग ड्यूरिंग द मैच ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड, तो जब आप खेल रहे थे आप अपना बैग खो दिया है प्लेग्राउंड में ही, आपको एक नोटिस लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड टाइटल के साथ अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए। अभी नोटिस बोर्ड के लिए टाइटल इससे लिख रहा है क्योंकि ताकि जिस भी बच्चे को मिले वो उसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। सिक्स्थ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो, आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और आंसर करना है। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। योगा आसन स्पेशली द वंस इमिटेटिंग द नेचुरल पोस्चर ऑफ एनिमल्स, योगा आसन जो है वो बहुत हेल्प करता है एनिमल के नेचुरल पोस्चर को मेंटेन करने में, एंड हैव अ रेमेडियस स्मूथिंग इफेक्ट विदाउट हैविंग अ डिपेंड ऑन कॉमन ड्रग्स। Pranayam inhibit random aggregation of pranic flows in pranayam posture, stabilizing the autonomic nervous system. ध्यान एंड समाधि कल्चर्स का माइंड को रिलैक्सेड, ध्यान और समाधि जो होती है वो बहुत हेल्प करती है हमें हमारे माइंड को रिलैक्स करने में। ध्यान एंड समाधि जो है वो बहुत हेल्प करती है हमारे माइंड को रिलैक्स करने में। दिस अप्रोच ऑल्टर द रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू हेडेक्स, और वो लोग जिनको हेडेक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस चीज को वो ठीक करने में भी हेल्प करती है। बाय इंटरप्टिंग द विस्कस साइकिल ऑफ पेन एगोनी पेन, इट प्रिवेंट्स हेडेक फ्रॉम बिकमिंग द क्रिपलिंग प्रॉब्लम। और मेडिटेशन से और योगा से हम एक हेडेक को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछा गया है राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स करना है। पहला है योगा आसनास डू नॉट हैव अ रेमेडियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर है फॉल्स, इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे योगा का, गुड इफेक्ट्स, ठीक है। देन ध्यान एंड समाधि प्रिवेंट्स हेडेक फ्रॉम बिकमिंग क्रिपलिंग प्रॉब्लम्स, इसका है ट्रू, यस, ठीक है। अब हम द सिनोनिम फॉर द वर्ड कॉपिंग, सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो इसका वह है इमिटेटिंग। देन सेकंड है पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है डिफरेंट पोजेस, ठीक है, इसका होता है इमिटेटिंग। देन फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, हमें पैसेज से निकालना है। फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, एक्शन का होता है इनएक्टिविटी, एंटोनिम्स में का मतलब होता है ऐसे विलोम शब्द,
बेसिकली विलोम शब्द। अननेचुरल का होगा नेचुरल। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, व्हाट डज प्राणायाम इनहिबिट इन द बॉडी। तो इसका आंसर है प्राणायाम इनहिबिट रैंडम एग्रीगेशन इन एनर्जी फ्लो। तो कुछ इंप्रूवमेंट आता है हमारे बॉडी की एनर्जी फ्लो में, स्टेबलाइज करता है हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को। ठीक है, ये इसके सारे आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलेंगे। देन सेवेंथ क्वेश्चन है, राइट एन एसे एन एनी वन टॉपिक। हमें ऐसे लिखना है इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे। ऐसे का एक फॉर्मेट होता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद कॉज इफेक्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज जितनी भी चीजें हैं, और लास्ट में कंक्लूजन और अपना ओपिनियन कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज को ठीक करने में। राइट, तो यहाँ पे ये चारों टॉपिक लिखा है, आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं जो पेपर में आए। एट्थ है, यू आर रोहन कश्यप। आप रोहन कश्यप हैं, आप शुभम विहार राजीव नगर बेमेतरा में रहते हैं। आपको लेटर लिखना है अपने दोस्त सोमेश को, तो ताकि वो समर वेकेशन आपके साथ स्पेंड कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर कान दुबे। आप कान दुबे हैं और आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, और आपका स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। योर फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आपके जो फादर हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आपको और उनका ट्रांसफर हो रहा है बिलासपुर में, और आप भी उनके साथ जा रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, उनको ये रिक्वेस्ट करके है कि अपना इशू बताना है पहले तो ट्रांसफर का, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगना है उनसे, ताकि आप आगे दूसरे शहर में जाके जो है दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सके। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप एडमिशन स्टेट ऐप पर जाएं। वहां पर हम लोग बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ऐप की। ठीक है, तो यहाँ पर सेट सी भी हमने खत्म कर लिया है सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। राइट, तो थैंक यू।